हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सो गाइस, कल सभी बच्चे यूपी मेट्रो जेई का एग्जाम लेने जा रहे हैं और आप सभी बच्चों से कुछ दो तीन बातें हैं जो मैं करना चाहता हूं रिगार्डिंग अ यूपी मेट्रो एग्जामिनेशन। सबसे पहली चीज जो गाइस एग्जाम टिप्स होती हैं जो हमें लास्ट मोमेंट पे ध्यान रखना होता है। आप सभी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने काफी मेहनत करी होगी इस एग्जाम के लिए, और जिन बच्चों का एससीटीओ का उनको भी मैं बताऊंगा 14 तारीख को, लेकिन जिन बच्चों का कल पेपर है 11 तारीख को जेई का पेपर है, उन सभी बच्चों को एक बात बताना चाहता हूं। गाइस, दो चीज आप लोगों ने ये ऑब्जर्व करी इस बार यूपी मेट्रो में। पहली बात तो ये आपने ऑब्जर्व करी कि यार एग्जाम पैटर्न एकदम से चेंज हो गया, जहां पे टाइम जोन हमको प्रोवाइड कर दिए, तो आप लोग थोड़े से अंदर से पैनिक हो गए हो कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि आपने ऐसा पहले पेपर नहीं देखा, ना कभी टेस्ट सीरीज दी, ना कुछ किया। लेकिन गाइस, अगर आप इस बात को ये सोचते हो कि यार ऐसे में मैं क्या करूंगा या क्या करूंगी, तो आप ये सोचो ये सारी चीजें देश के सभी बच्चों के लिए है जो बच्चे पेपर देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो अपने मन से इस डर को हटाइए, आप आराम से करने की कोशिश करिएगा। जितना टाइम आपको एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए अलॉट करके देंगे, आप यकीन मानिएगा वो टाइम सफिशिएंट होगा, टाइम में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बात बताना चाहूंगा, गर्मी का टाइम चल रहा है, आप सभी बच्चों को पता है, थोड़ा सा अपना हेल्थ का ध्यान रखना। कोई ऐसा बच्चा जिसको ट्रेवल करना पड़ रहा हो इधर से उधर बस या ट्रेन से, तो थोड़ा सा अपने आप को बॉडी को हाइड्रेट रखना, एटलीस्ट कम से कम पानी प्रॉपर पीते रहना, एग्जाम हॉल में पानी को प्रॉपर तरीके से लेके जाना, ताकि बॉडी अपनी हाइड्रेशन से बनी रहे और किसी तरीके की दिक्कत नहीं है। तीसरा पॉइंट बोलूंगा, जब आप एग्जाम सेंटर में पहुंच जाओगे तो आप सभी बच्चे इतने समझदार हो कि ये ध्यान रखिएगा कि जब आपके सामने ग्रुपिंग आती है कि पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर हमें इतने क्वेश्चन है उतने ही टाइम में सॉल्व करना है, इस ग्रुप में इतने क्वेश्चन इतने टाइम में सॉल्व करना है, अब ऐसी सिचुएशन में याद रखना शुरुआत में अपनी स्पीड अच्छी रखना, लेकिन जब आपको ये लगने लगे कि यार क्वेश्चन थोड़े से लेंदी जा रहे हैं, तब समझ जाइएगा कि एक्यूरेसी पे ध्यान रखना। ये मत सोचना कि यार इस ग्रुप के सारे क्वेश्चन में देख डालूं और सारे में कर डालूं, इस तरीके की चीजों को अवॉइड करना। चौथी चीज ये ध्यान रखना कि इस बार आपके साथ एक ऐसी अच्छी चीज होने वाली है कि आपको हर ग्रुप के लिए बराबर टाइम मिलेगा, यानी कि कहीं ना कहीं आपको मैं ये बोलूंगा कि आप सारे ग्रुप को अच्छे से देख पाओगे। बहुत बार पेपर ऐसा होता है कि 100 क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर और पेपर इतना लेंदी हो जाता है कि बच्चा कभी कभी 30-40 क्वेश्चन देख ही नहीं पाता, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार आप सारे क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से देख पाओगे। बस ये ध्यान रखिएगा कि पर्टिकुलर एक ही क्वेश्चन पे स्टक मत रह जाना, बार बार कंटिन्यूअसली आगे बढ़ते रहना। एक ग्रुप में हो तो आप ये समझ लो कि आपके पास सिर्फ अभी 20 क्वेश्चन ही है और कुछ नहीं है, बस ये मान लीजिए। तो बार बार आपको उन्हीं 20 के अंदर रहना है। जैसे आप दूसरे ग्रुप में आओगे, बाहर में जाना तो जो दे दिया वो दे दिया, इस तरीके की मेंटेलिटी से आप पेपर दोगे तो डेफिनेटली आप एक अच्छा पेपर कर पाओगे। दिक्कत सबके साथ है, बट ये मैं बोलूंगा कि ऐसी दिक्कत कभी नहीं होने वाली है आपको, आराम से आपका पेपर होगा। थोड़ा दिमाग को शांत रखना। एक चौथी चीज बताना चाहूंगा गाइस, कभी कभी एग्जाम के अंदर हम लोग थोड़े से पैनिक कर जाते हैं। पैनिक इन द सेंस, हम लोगों को ये लगने लगता है कि यार पेपर लेंदी हो रहा है, टफ हो रहा है, कहीं पे स्टक हो जाते हैं। तो इस तरीके की चीजों को अवॉइड करना, कंटिन्यूअसली पानी पीते रहना, ताकि आप एग्जाम में पैनिक ना हो। एग्जाम में आपका जो मेंटल प्रेशर होता है, अगर आप उसको कंट्रोल कर लेते हो तो ही आपके बेटा 5 से 7 नंबर पेपर के अंदर आराम से बढ़ जाते हैं। मेरा पूरा आशीर्वाद आपके साथ है, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है आपको, मेरी तरफ से बेस्ट विशेष है आपको। पेपर आपका बहुत बेहतर जाएगा और पेपर देने के आने के बाद आराम से अपने दूसरे एग्जाम के लिए लग जाइएगा, क्योंकि दूसरा एग्जाम भी आपका एसएससी जेई का लगा हुआ है। काफी बच्चे ऐसे हैं जिनका 17 को सेल का पेपर भी होगा, तो उन्हीं एग्जाम्स के लिए लग जाइएगा बढ़िया तरीके से। एक भी दिन अपने आप को वेस्ट नहीं करना है और एक भी दिन आपको बढ़िया तरीके से चीजों को एग्जीक्यूट करना है। चलिए, सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीवन।